देखो, मैं दावा करता हूँ कि अगर तुम्हारी उम्र 15, तुम 2 से 3 इंच हाइट अपनी गंवाने वाले हो इन गर्मियों में, अगर तुम्हारी उम्र 12 से 15 साल है। मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स हम करते हैं अपने 12 से 15 साल की उम्र के बीच में, क्योंकि ये पीक टाइम होता है हाइट ग्रोथ का, और हम कहीं इंच हाइट अपनी गंवा देते हैं अपने जेनेटिक पोटेंशियल से। फॉर एग्जांपल, अगर तुम जेनेटिकली 6 फीट के होने वाले होगे तो अब तुम 5-9 के ही होगे। और अगर मान लो तुम्हारा जेनेटिक ही 5-6 होगा और तुम ये गलतियां भी साथ में कर रहे हो, तो तुम बस 5-3 के ही रहोगे। तो मतलब वैसे तो 3 इंच कोई हाइट नहीं है, पर मैं एक एवरेज आंकड़ा लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो गलतियाँ जो लड़के अक्सर करते हैं, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम ये वीडियो पूरी देखोगे और इन गलतियों को नहीं करोगे तो तुम अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुँच पाओगे। और जो हाइट की गलतियाँ तुम गर्मियों में करते हो, जिनसे तुम्हारी हाइट रुक रही है या फिर अपने पीक पोटेंशियल पर नहीं पहुँच पा रही है, वो गलती तुम नहीं करोगे। पहली गलती है नो सनलाइट। देखो, गर्मियाँ जैसे शुरू होती हैं, सबसे पहली चीज़ हमें जो लगती है वो है, ऑफ कोर्स नाम से तो चला है, गर्मी। और गर्मी सूरज से आती है, मतलब सूरज हमें गर्मी देता है ना। लेकिन उस वजह से हम पता क्या करते हैं, गर्मी की वजह से हम सनलाइट को अवॉइड करने लगते हैं। क्योंकि अगर तुम मेरी तरह नॉर्दर्न रीजन में रहते हो, इधर नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो तुम्हें ये बात पता होगी कि यहाँ पे यार ये वाला टाइम ऐसे लू चलती है, हार्मफुल इतना गैस वगैरह वो जो उड़ती हैं पूरे कंस्ट्रक्शन की, और ऊपर से फिर वो यूवी रेस क्या होता है, कैंसर हार्मिंग। तो इसलिए हम क्या करते हैं, धूप तो अवॉइड करते हैं, लेकिन हम इतनी धूप अवॉइड कर लेते हैं कि हमारी जो सनलाइट की जो लिमिट होती है कि हमें इतनी सनलाइट चाहिए होती है, वही नहीं मिल पाती है। अब इसके मैं तुम्हें दो वो बताने वाला हूँ कि 2 तरीके तुम इस चीज़ से बच सकते हो। सबसे पहला और सबसे इजी तरीका, जाके कोई सप्लीमेंट ले लो। अब सप्लीमेंट में भी 2 तरह के होंगे। एक होगा सस्ता वाला जो कैप्सूल आती है, अगर तुम्हारे पैसे नहीं है तो वो ले लो, उसे दूध के साथ ले लेना। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो कोई ऐसा सप्लीमेंट लो जो डेली लेते हैं और जो इसमें विटामिन K2 उसके साथ में आए। और उससे क्या होगा, तुम्हारा जो सनलाइट एब्जॉर्प्शन है जो वो ज़्यादा तुम्हारे हड्डियों और मसल्स और हार्मोन्स पे जाएगी, इंस्टेड ऑफ वेस्ट होने के। क्योंकि बहुत सारी सनलाइट अगर तुम गोली से लेते हो विटामिन डी, तो वो वेस्ट में चली जाती है, आपके एक्सक्रीटा जो होता है, जो आप सुबह फ्रेश होते हैं उससे निकल जाती है। तो वो बचाने के लिए आप उसे विटामिन K2 के साथ ले सकते हो। और अगली जो दूसरी चीज़ है जो आप कर सकते हो वो है, या तो आप एक्सट्रीम तो क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग में सनलाइट लो, या फिर आप लेट इवनिंग में लो। लेट इवनिंग मेरे तरफ 6 बजे के बाद होती है, जहाँ पे ऐसी सनलाइट होती है जो बीरेबल होती है। मे बी आपके यहाँ उससे पहले हो या आपके यहाँ मेरे भी बाद हो, मैं आपका पर्सनल लोकेशन का नहीं बता सकता ना। या फिर आप अर्ली मॉर्निंग में लो। अर्ली मॉर्निंग 7:30 मेरे यहाँ पे वो है, 7:30-8 बजे से पहले मैक्सिमम। 8 बजे भी ऐसी धूप आने लगती है मई जून में कि ऐसा लगता है कि भाई तपती गर्मी में से चल के आ रहे हैं, हाथ पैर जल रहे हैं। तो इसलिए बेस्ट टाइम होता है, मैं अगर आपको अपने एडवाइस लूँ तो सुबह उठते ही 6, 6:30, 7 बजे जब भी आप उठो, उठ के हाफ निककर, ऊपर नहीं, नो बनियान, अपनी छत पे जाओ और 10-15 मिनट धूप में स्ट्रेच कर लो। या 10-15 मिनट धूप में, मतलब और क्या ही करोगे, ब्रश तो चलो 2 मिनट का होता है, स्ट्रेच ही बेस्ट रहेगा। 5-10 मिनट धूप में स्ट्रेच कर लो, उससे एक तो स्ट्रेचिंग भी अच्छी होगी और आपको आपके नेचुरल सनलाइट मिल जाएगी। अगली मिस्टेक जो लड़के करते हैं, जो मैंने भी करी है, बहुत ज़्यादा गलत है वो है, देखो गर्मियाँ शुरू होंगी, अभी हम पेल के पानी पियेंगे क्योंकि वाटर इनटेक भी पूरा करना है, लेकिन उससे एक दिक्कत हो जाती है कि हम वो कैलोरीज कम खाते हैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से। अब अगर आप 21-22 साल के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलोरीज बढ़ा भी सकते हो, मतलब कुछ खा लो। और मान लो अगर आप नहीं भी बढ़ाते तो कुछ नहीं होगा, आप प्रोटीन इंटेक ठीक रखोगे तो आप श्रेडेड हो जाओगे, थोड़े लीन दिखने लगोगे, ज़्यादा ज़्यादा यही होगा आपके साथ। लेकिन अगर आपकी उम्र अभी 12 से 15, 17, 19 है, तो अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी से नीचे खाते हो तो बॉडी को लगता है, देखो थोड़ा बहुत चल जाता है 100-200 कैलोरीज, ठीक है, वो बॉडी समझ नहीं पाती इतना। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम जाते हो, जैसे मैं जाता था, पानी इतना पी लिया, वाटरमेलन खा लिया, ठीक है यार भूख नहीं लगी, दोपहर में दही खा लिया, बस सो गए, ये सारी चीज़ें अगर तुम करोगे और कैलोरीज ही कम लोगे कि है ना, तो फिर दिक्कत यहाँ पे आएगी कि फिर तुम्हें यानी बॉडी को लगेगा कि यार मेरे पास तो खाना ही नहीं है। अगर बॉडी को लगेगा कि उसके पास खाना नहीं है तो वो क्या करेगी, तुम्हारे हाइट से जो खाना तुम्हारे हाइट में लग रहा होगा उसे रोक देगी, कहेगी पहले ज़िंदा रहेंगे, लंबे तो बाद लंबे हो ना हो, पहले ज़िंदा होना तो ज़रूरी है।
इस वजह से यार अपने कैलोरीज ट्रैक करो एक दिन अच्छे से, और फिर वही डाइट को फॉलो करो और अपनी कैलोरीज गोल से हमेशा ऊपर जाओ। 100 कैलोरीज ऊपर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम गर्मियों में क्या होता है, तुम इतना पसीना वो करते हो गर्मियों में हमें, और वैसे भी वो सब वाली दिक्कत होती है, तो तुम चक्कर वक्कर आते हैं, तो थोड़ा सा मतलब एनर्जी लेवल हाई रहने दो, क्योंकि चक्कर वक्कर से बच के रहोगे ना। 100 कैलोरी ज़्यादा खा लो, चाहे तो फिर तुम थोड़े से ज़्यादा फैट परसेंटेज गेन कर लो, बाद में कट कर लेना यार, हेल्थ पहले ज़रूरी। अगली मिस्टेक जो होती है वो अब तो जनरेशन नहीं करती खैर, लेकिन फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स करवाते होंगे, वो है गर्मियों में प्रोटीन नहीं खाना देना। मेरे घर में होता है, शायद आपके घर में भी होता होगा। हम घर वाले जैसी गर्मियाँ शुरू होती है अंडे के लिए डांटते हैं, और जो भी जैसे भी हाई प्रोटीन फूड होते हैं उनके लिए डांटते हैं। अब देखो उनका रीज़न क्या है, वो रीज़न देते हैं कि ये चीज़ गर्म होती है। अब टेक्निकली देखें तो वो सही है कि मतलब प्रोटीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ करता है बॉडी में, लेकिन अगर आप गर्मी की वजह से, गर्म की वजह से प्रोटीन नहीं खाओगे तो आप अपनी हाइट स्टंट कर लोगे। रीज़न भी, बॉडी को ग्रो होने के लिए सिर्फ कैल्शियम नहीं चाहिए होता, सिर्फ हड्डी नहीं बढ़ानी होती, बॉडी को मसल भी बढ़ानी होती है। अगर मान लो मेरा हाथ है ये, शायद मैं फ्रेम में ना, मेरा हाथ है ये, अगर मेरे बॉडी को उसे इतना बढ़ाना है तो ये तो है नहीं कि मैंने मसल से फाड़ के सिर्फ हड्डी बढ़ा देगा, वो मसल भी साथ में बढ़ाएगा। और अगर उसे इनएडुकेट प्रोटीन मिलता है तो फिर वो आपके हाइट को ही नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि क्या फ़ायदा होगा यार, मसल बढ़ी नहीं, हड्डी थोड़ी ना बढ़ाएगा, सिर्फ वो हड्डी बढ़ा के भी क्या करेगा। ऊपर से फिर आपको उस प्रोटीन नहीं होगा तो सिर्फ उन्हें देखो मसल पे ही बात नहीं होती, CNS RNS आपके सब थके हुए होते हैं, और आपके हार्मोन भी आपके बेस्ट काम नहीं कर रहे होते। तो इसमें आप एक्सपेक्ट मत करना आपकी बॉडी आपको आपके जेनेटिक पोटेंशियल की हाइट देगी। इसलिए इवन दो पेरेंट्स डांटें, कुछ भी करें, उनसे लड़ो और प्रोटीन लो। इसकी जो टिप मैं यूज़ करता हूँ वो है जो हाई, जैसे गर्म चीज़ होती है, जैसे मेरे लिए अंडे हैं, मुझे अंडे जो होते हैं बहुत गर्म होते हैं, मुझे ऐसा लगता है अंदर से, अंडे और चिकन। तो मैं उन दोनों चीज़ों का क्या करता हूँ ना, या तो सुबह सुबह खा लेता हूँ जब ऐसे 7, 8, 9 बजे के आसपास, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं होती, और या तो ना एकदम रात में खाता हूँ जब सूरज ढल जाता है, जैसे कि 9, 8, 9 बजे रात के। तो क्या होता है, रात में तुम कूलर चला के, AC चला के, जो भी चला के सो गई, तो तुम सो गए, और उससे क्या होगा, हीट तो होगी मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी नहीं होगी। अब बहुत सारे लोगों को इस हीट की वजह से दाने आते हैं। इस दाने का यही रीज़न है कि आप पानी ज़्यादा पियो, वो नहीं आएंगे। अगर फिर भी आपको आ रहे हैं तो मे बी अभी आपके टीनेज है, प्यूबर्टी है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी प्यूबर्टी भी ख़त्म हो गया, 21-22 साल के, आपको वाटर इनटेक भी पूरा, फिर भी दाने आ रहे हैं, तो आपको फेस वॉश बदल के देखना पड़ेगा। मतलब ये सब स्किन केयर में आ जाता है, फिर ये आपके अंदर की दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट कर सकते हो आप अपनी इच्छा के अनुसार। देखो अगली गलती जो करते हैं, मैं भी करता था, अभी भी थोड़ी बहुत, कभी अभी भी कुछ दिन हो जाती है, वो है यार, देखो सर गर्मियों में क्या होता है, नाइट होती है छोटी, क्योंकि देखो ऐसा होता है लेट नाइट तक नींद नहीं आती है, गर्मी होती है, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक नींद ही नहीं आती है, पड़े हुए हैं, दिन लंबा चलता है। और सुबह क्या होता है, 6 बजे, 5:30 बजे ऐसा सूरज निकल के खिड़की से आता है कि लगता है सुबह तो हो ही गई, और घर वाले जल्दी उठा देते हैं। फिर उस वजह से क्या होता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, स्लीप ही पूरी नहीं हो पाती है। उस वजह से देखो, अगर आप हाइट को लेके सीरियस हो, मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, तो आपको पता है स्लीप कितनी ज़रूरी है। मैं वो बेसिक दोबारा नहीं दोहराऊंगा कि स्लीप लो, आपको पता है कि आप स्लीप नहीं ले पा रहे होगे उस वजह से। और ये रीज़न पता है, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा अनकॉमन है, तो ये बहुत कॉमन रीज़न है। अब देखो इसका मुझे पे क्या वर्क करा था और मैं आपको क्या एडवाइस दूंगा। मेरे पे जो वर्क करा था वो था, सोने से जब तुम्हें लगे कि मान लो तुम्हें 6 बजे उठना होता है, 9:30 बजे खाना पीना खा के थोड़े 10 मिनट बाद खाना खाने के नहा लो ठंडे पानी से, और फिर सोने लेट जाओ। इसे रिचुअल बना लो कि जैसे कि मैं नहा लूँगा फिर मैं सोने ही लेटूंगा, चाहे मुझे कोई भी आके परेशान करे, चाहे अर्थक्वेक आए, मैं बेड पे लेट के सोऊंगा आराम से अपना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये रिचुअल बनाओ, इससे मुझे हेल्प करी थी, शायद आपको भी कर सकती है। और धीरे धीरे जब आपको उस टाइम की आदत हो जाएगी तो आप उसमें ढल जाओगे। क्योंकि क्या होता है, सुबह जल्दी उठा देंगे घर वाले, क्योंकि सूरज जल्दी निकल रहा है, मेरी भी आँख देखोगे थोड़ी नींद सी है, क्योंकि मैं भी कल नहीं सो पाया अच्छे से। तो अगर आप ऐसा करोगे, घर वाले जल्दी उठाएंगे, रात में नींद तो आती नहीं है जल्दी, तो फिर सोओगे लेट, तो फिर दिक्कत वही आएगी, नींद और हाइट की। और अगर आपको पता होगा बेसिक्स तो, कि हाइट हमारी नींद में ही मैक्सिमम बढ़ती है, दिन में तो नेग्लिजिबल बढ़ती है। और मिस्टेक जो ज़्यादातर बंदे करते हैं, तुम भी कर रहे होगे, वो है गर्मी आती है अपना स्पोर्ट्स छोड़ देते हो। अब यार गर्मी और स्पोर्ट्स का रिलेशन बहुत इन्वर्स रहता है।
स्टेडियम में धूप पड़ती है, ग्राउंड पे धूप पड़ती है, खेलने नहीं जा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिम इतना गर्म हो रहा है कि भयंकर पसीना ज़्यादा, वर्कआउट कम, और इस वजह से हम अपनी गर्मी आते ही अपना जिम, वर्कआउट और स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं। लेकिन इससे दिक्कत क्या आती है, आपकी बॉडी जिसे एक्टिव रहने की आदत थी और अब आपने जिम छोड़ दी, जिम छोड़ दी या वर्कआउट छोड़ दिया, तो आप अब क्या होगा, आपकी बॉडी को लगेगा कि अब मुझे उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, फिर वो खाना भी कम कर देगी कि उसे कम खाने की ज़रूरत है, फिर आप पानी पियोगे, कम खाओगे। उसके बाद अगर आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होगी, आप कम खा भी रहे हो, फिर भी आराम से होगी, गर्मी में पड़े रहते हैं दोपहर भर, फिर आपकी बॉडी हार्मोन्स को भी गिराएगी कि मतलब अब ज़रूरत नहीं है तो क्यों बनाने फालतू के हार्मोन, और एंड टू एंड रिजल्ट यही आएगा कि आप अपने हाइट के मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो मतलब एडवाइस क्या दूँ तुम्हें पता है यार, या तो शाम को वर्कआउट करने जाओ, थोड़ा लेट जाओ, या तो सुबह अर्ली वर्कआउट करो। अब मैं अर्ली वर्कआउट इसलिए मना करता हूँ क्योंकि अर्ली वर्कआउट से क्या होता है, फिर नींद पूरी नहीं हो पाएगी, वापस से पुराने स्टेप पे आ जाओगे। और लेट वर्कआउट में प्रॉब्लम क्या होती है, हम वर्कआउट से पहले मोस्टली कैफ़ीन लेते हैं और उस कैफ़ीन की वजह से फिर आपको रात में नींद नहीं आएगी। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जब तक गर्मियाँ चल रही हैं आप कैफ़ीन को कम करो। अगर आप एक स्कूप कैफ़ीन लेते हो उसे 1/4 स्कूप कर दो। अगर आप 1/4 स्कूप या कम कैफ़ीन लेते हो, या आप सोच रहे हो कि आप बिना कैफ़ीन के भी वर्कआउट, क्योंकि देखो बिना कैफ़ीन के भी हम वर्कआउट कर सकते हैं। हम भाई सही बता, मर्दों वाली बात कर भाई, हमारे एंसेस्टर्स के पास कोई कैफ़ीन नहीं थी, वो फिर भी काम करते, फिर भी शिकार करते थे। अगर मर्द हैं तो भाई कर सकते हैं हम इतना तो, है ना। और इसलिए बिना कैफ़ीन के वर्कआउट करो। तो कैफ़ीन आपकी दुश्मन बन सकती है लेट नाइट वर्कआउट में। तो अब आप सोचो कि आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो, कि आप जल्दी सो सकते हो सुबह अर्ली वर्कआउट के लिए, या फिर आप कैफ़ीन छोड़ सकते हो थोड़ा लेट वर्कआउट के लिए। और जो लोग कहते हैं कि मतलब रात में खाने के बाद वर्कआउट नहीं करना चाहिए, वो मिथ है। आप खाओ, खाने के बाद आधा 45 मिनट, जब आपका पेट सही हो जाए तो वर्कआउट कर सकते हो। अगर आपको वॉमिट आती है तो वो आपके मतलब पर्सनल दिक्कत है, बॉडी को एडजस्ट नहीं हो पाई है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मत करो। लेकिन अगर आप कर पा रहे हो तो इसमें कोई मिथ है ये मतलब कि नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। बस यही कुछ स्टेप थे जिन्हें आपको फॉलो करना है और अपनी हाइट को गिरने नहीं देना है, अपने पोटेंशियल पे पहुंचना है। तब तक के लिए बाय, लेट्स डू व्हाट 99% आर नॉट डूइंग।